हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। जो जेपीएससी का प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं उनको इस बात की भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि जेपीएससी के द्वारा कौन कौन से पोस्ट ऑफर किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जेपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप किस किस पोस्ट के लिए या कौन कौन से पदाधिकारी आप बन सकते हैं, इसको लेकर के इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको जेपीएससी को लेकर के हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें आप नहीं जानेंगे आपको दिलचस्पी नहीं आएगा एग्जाम को प्रिपेयर करने में। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जेपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, कौन से पोस्ट में होगा। अच्छा रैंक अगर नहीं आया तो आपको कौन सा पोस्ट मिल सकते हैं, अच्छा रैंक आया तो कौन कौन से पोस्ट में आप जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ों पर बात करते हुए इस वीडियो को आगे ले चलूँगा। मैं इसके लिए आप लोगों को पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। जब कभी भी जेपीएससी से रिलेटेड हर एक छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जेपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं और एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को किस किस पोस्ट के लिए या कौन कौन से ऑफिसर के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर मैं बात करूँ मोटा मोटी यहाँ पे तो जेपीएससी के द्वारा अभी मैं जिस पोस्ट के लिए या फिर जिस पोस्ट का मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है जो आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा उसे आप बहुत गौर से समझते जाइएगा। अगर आपके पास पेन पेपर हो तो भी रख लीजिएगा और अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पर ही लिख लीजिएगा कि जेपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो इस पोस्ट के लिए इस पदाधिकारी के लिए करवाया जाता है। इसमें हो सकता है एक दो पोस्ट आगे पीछे कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाले इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट वाले वीडियो में उस चीज़ को ऐड ऑन करके फिर बताने का। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जेपीएससी झारखंड सरकार के अंदर या झारखंड के अंदर एक ऐसी संस्था है जो झारखंड का यानी स्टेट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट एम्प्लॉय के लिए ये स्टूडेंट के बीच में यानी जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं या फिर जेपीएससी के द्वारा अलग अलग भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सिविल सर्विस का होता है उसी तरह से आपका असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए होता है या फिर आप लॉ ऑफिसर्स के लिए होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ जो आपका सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए होता है उसको मुख्य रूप से। इन जनरल अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 11 पोस्ट में होता है जो मैंने इसे पॉइंट आउट किया हुआ है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि वीडियो को आप स्किप करते हैं या छोड़ करके चले जाते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्किप हो जाता है, वो चीज़ें आप समझ नहीं पाते। आमतौर पर इस तरह की वीडियो में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ और सिर्फ सुने केवल तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते जाएंगे, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। अमूमन आपने सुना होगा कि यूपीएससी का एग्जाम जब होता है तो यूपीएससी से लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। तो मोटा मोटी ये पोस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं। जब आईएएस बनते हैं तो डीसी या डीएम बनते हैं, अगर आईपीएस बनते हैं तो वो एसपी बनते हैं। इस तरह से चीज़ों को आप लोगों ने सुना होगा। तो यूपीएससी जब कंडक्ट कराती है एग्जाम तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर करवाती है, ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। लेकिन यहाँ पे जब जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी के द्वारा जो पोस्ट क्रिएट किया जाता है तो क्या आपको लगता है, आप समझ रहे होंगे कि जो मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेटिव का हो, जो मंत्रालय आपका आईपीएस का हो, उसका अब हर स्टेट का अलग अलग उसी मंत्रालय के अंदर जो पोस्ट पदाधिकारी बनते हैं उसके लिए जेपीएससी हर एक स्टेट बनाती है, तो उसी के अंदर जेपीएससी बनाती है। मैं आज बात कर रहा हूँ कि आईपीएस और आईएएस से नीचे वाले जितने भी पोस्ट होते हैं उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कहाँ से होता है और उसके जो स्टेट के लिए इक्विवेलेंट होता है, जो स्टेट के लिए होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि उप समाहर्ता जो आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का है, ये डिपार्टमेंट जो है आपका उप समाहर्ता को हम लोग अंग्रेजी में डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आप लोग डीसी जो बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो एक प्रकार से उनके नीचे जो होते हैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में, जो एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उसे हम लोग डिप्टी कलेक्टर के रूप में जानते हैं। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर आता है। इसी तरह से जैसे हम यूपीएससी में जानते हैं आईपीएस के बारे में, उसी तरह स्टेट के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट होता है जेपीएससी के द्वारा तो उसमें डीएसपी का पोस्ट क्रिएट किया जाता है, जिसको हम लोग पुलिस उपाधीक्षक, जो आपका कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यह आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से इसका डिपार्टमेंट, इसका मिनिस्ट्री रहता है। इसमें जो डिप्टी एसपी बोलते हैं, जैसे डीएसपी हम लोग बोलते हैं, पुलिस सर्विस के अंदर आता है। इसी तरह से थर्ड पोस्ट की अगर हम बात करें तो जिला समादेष्टा, जिसको गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जो सेम अभी पुलिस अधीक्षक की जो डीएसपी वाला जो मिनिस्ट्री है उसी के अंदर ये भी आता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। ये 3 पोस्ट आपको पता हो गया होगा। पहला डिप्टी कलेक्टर, दूसरा डीएसपी, थर्ड हमारा क्या था, डिस्ट्रिक्ट
कोऑर्डिनेटर। फोर्थ में हमारा है कारा अधीक्षक। यह भी जो विभाग है आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से ही आता है, जो हम लोगों ने भी दो देखा, पुलिस का और जिला समादेष्टा का। ये दोनों विभाग, ये दोनों पोस्ट एक ही मंत्रालय से है, जिसे हम लोग जेलर या जेल सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं। पांचवा पोस्ट में अगर हम बात करें तो सहायक नगर आयुक्त, या इससे आप कार्यपालिका पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विकास के अंदर आता है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो डेवलपमेंट होती है उस डिपार्टमेंट से है, उस मिनिस्ट्री से है। इसको हम लोग अंग्रेजी में अगर बात करें तो असिस्टेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के रूप में जानते हैं। ये आप लोगों ने 5 ऐसे पोस्ट को देखा सुना जो जेपीएससी के द्वारा एग्जाम क्लियर करने के बाद ये विभिन्न विभिन्न पोस्ट पर आपकी नियुक्तियां होती है। नेक्स्ट है 6 में कि झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 के लिए, यह जो है आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ये डिपार्टमेंट के द्वारा, ये मिनिस्ट्री के द्वारा हैंडल होती है और इस विभाग में आपका होता है। इसको बोल सकते हैं कि झारखंड एजुकेशन सर्विस 2। नेक्स्ट है 7 में अवर निबंधन, जो आपका राज्य निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। जैसे आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो आप आईआरएस जो बनते हैं, रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं, तो उसी तरह से आपका इसमें है जूनियर रजिस्ट्रार का, जूनियर रजिस्ट्रार के पोस्ट में आप जाते हैं। 8 नंबर में अगर बात करें, 8वां नंबर में सहायक निबंधक, जिसे आप कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, या इसे सहकारिता प्रभार भी बोलते हैं, प्रभाग भी बोलते हैं। इससे अंग्रेजी में अगर बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है आपका कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग के अंदर आता है और इसमें आपको सहायक निबंधक का पोस्ट मिलता है, जिसे हम लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कहते हैं। 9th नंबर में जो पोस्ट आता है दोस्त, तो वो आपका हो गया सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा। और ये जो डिपार्टमेंट, यह जो मंत्रालय है, किसके अंदर आता है? महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंदर आता है। और ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट होता है, या फिर सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी ऑफिसर होते हैं उस वाले पोस्ट में आप देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, 2 ऐसे और भी हैं जो 10 नंबर में नियोजन पदाधिकारी। आप कभी ना कभी सुनते ही होंगे कि प्लानिंग ऑफिसर का, तो ये नियोजन पदाधिकारी का भी पोस्ट आपका जेपीएससी के द्वारा पदाधिकारी के लिए होता है, जिसे जिला नियोजन पदाधिकारी भी कहते हैं। और यह जो डिपार्टमेंट, यह जो मंत्रालय है आपका श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा, या उन्हीं के अंदर ये चीज़ें आती है। 11th नंबर में बात करें तो प्रोबेशन पदाधिकारी, जैसे आप लोगों ने प्रोबेशन पदाधिकारी या प्रोबेशन ऑफिसर्स के बारे में भी सुना होगा। यह जो मंत्रालय है आपका उसी मंत्रालय के अंदर आता है जो मैंने आप लोगों से बात किया था अभी, डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का, कारा विभाग का, ये मतलब जेल सुप्रिटेंडेंट का उसी विभाग में है, यानी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। और ऑलमोस्ट ये पोस्ट, ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय जो होता है वो झारखंड में फिलहाल अभी सीएम जी होल्ड किए हुए हैं, उन्हीं के देखरेख में है। तो ये तमाम जो पोस्ट हैं आपका जेपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद, इन तमाम चीज़ों पर आप पदाधिकारी बनते हैं। आपका जिस तरह से रैंक होता है, जिस तरह से आपका प्रेफरेंस होता है, उस तरह से आपको ये पोस्ट मिलता है। इसमें एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस पोस्ट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम जेपीएससी के द्वारा लिया जाता है, तो इसमें यह भी बात हो सकता है कि जब एग्ज़ाम निकाला जाए तो उसमें कुछ कुछ पोस्ट, यानी कुछ कुछ मंत्रालय से हो सकता है कि उसमें वैकेंसी ना हो, तो उस मंत्रालय से मान ली सपोज दैट कि नियोजन वाले हो गया या फिर डिप्टी कलेक्टर वाले हो गए, तो इन तमाम चीज़ों पर अगर ना हो, जैसे आपका एसडीओ का पोस्ट हो, तो ये जो पोस्ट होते हैं तो उसमें अगर खाली ना हो तो नहीं भी हो सकता है। डीएसपी का हो सकता है, हो ना हो, लेकिन अमूमन सभी पोस्ट, सभी डिपार्टमेंट, सभी मंत्रालय में कुछ ना कुछ पोस्ट खाली रहता है और लगातार इस तरह की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की चीज़ों से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, स्टडी प्लस का एक फैमिली के मेंबर की तरह से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। कोई सवाल होगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा नए वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।